हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चटपटे मसालेदार समोसे, वो भी घर के बने मसालों के साथ में। ये रेसिपी बनाना इतना आसान है कि अगर आप एक बार समोसे घर पर बना लेंगे तो मार्केट के समोसे खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं टेस्टी टेस्टी समोसे। तो सबसे पहले हम समोसे का मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। जितना मैंने धनिया लिया है उतना ही मैंने जीरा लिया है, उतना ही हम सौंफ लेंगे। हमें तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। इसके बाद हम यहाँ 4 से 5 लाल मिर्च लेंगे और एक छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च लेंगे। और अब हम इसे सभी को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करते समय आप इसको लगातार चलाते रहिए, जिससे नहीं तो ये कुछ मसाला अच्छे से भुन जाएगा और कुछ नहीं भुनेगा, इसलिए हमें इसको लगातार चलाते रहना है। और इसमें से अच्छी सी महक आने लगेगी और ये थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें से धुआं आने लगा है और इसमें से बहुत अच्छी महक आ रही है। तो ये मसाला लगभग भुन चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और दरदरा सा पीस लेंगे। आप इस मसाले को कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और आप इसे आलू के पराठे या फिर रायते या फिर नॉर्मल सब्जी में भी आप इसे ऐड करेंगे तो ये सब्जी के टेस्ट को बहुत ही इन्हेंस कर देता है। ये बहुत टेस्टी मसाला बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे और ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें से बहुत अच्छी सी महक आ रही है। तो आप इस मसाले को ज़रूर बनाइए और स्टोर करके भी रख लीजिए। तो हमारा मसाला यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ आलू उबलने के लिए रखेंगे। तो ये आधा किलो आलू है, करीब आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है। तो हम आलूओं को उबालने के लिए रखेंगे। तो अब उबलते समय ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उससे आलू बहुत ही गीले उबलते हैं और हम इसे थोड़ा कम ही उबालेंगे। ज़्यादा उबालने से फिर आलू बहुत ही मिक्स हो जाता है और वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं तब तक हम समोसे का आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने हमने आलू लिए हैं उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे आधा किलो मैदा लेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है। इसके बाद हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे करीब एक छोटा चम्मच अजवाइन लिया है और अजवाइन को हमें इस तरीके से क्रश करके ऐड करना है, उससे ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें मोइन मिलाएंगे। पहले हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद हम मोइन मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे करीब 3 बड़ा चम्मच मोइन ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह फिर रिफाइंड या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रिफाइंड का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आटा इस तरीके से बनने लगेगा, हमें इतना ही मोयम ऐड करना है। और अब यहाँ पे हमें आटा लगाने में बहुत कम पानी का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटा गूँथ लेंगे। आप लगभग पूड़ियों के हिसाब से आटा गूँथेंगे, जैसा हम पूड़ियों के लिए आटा लगा लेते हैं। जब हम इसे रेस्ट होने के लिए रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है और ये बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करता है। इसलिए आप आटे का टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम इसे ढक कर रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। आप किसी कपड़े या बर्तन से ढक कर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेट लिया है। अब यहाँ तक हमारे आलू भी उबल चुके हैं और आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल ही परफेक्ट कुक हुए हैं, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुए हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक विसल आने तक ही इनको उबाला था। अब हम इन्हें छील लेंगे और हमें इसे बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। इस तरीके से फ्रॉक की हेल्प से हम इसे तोड़ लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे आलू रेडी हो चुके हैं। अब हम आलूओं को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा और आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे।
धनिया और जीरा के चटकने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च ले रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप यहाँ पे कम मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। और मिर्च के साथ ही हम यहाँ पे हरा मटर भी ऐड कर देंगे। ये फ्रेश मटर है। अगर फ्रेश मटर अवेलेबल ना हो तो आप फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट में ये मटर बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो मटर फ्राई होने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमने उबाल के और रखे हुए थे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। अब बाकी जो सूखे मसाले हम ऊपर से ऐड करेंगे। तो यहाँ ये देखिए आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे वाइट नमक ऐड कर रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी के बाद ये मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है, ये भी आधा चम्मच है। इसके बाद हम यहाँ अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें अमचूर पाउडर को। और जो हमने मसाला बना के रखा था वो करीब 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ सबसे पहले फुल चम्मच ऐड किया था, इसके बाद आधा चम्मच ऐड किया है। और अब हमें इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे आलू कितने बढ़िया से दिख रहे हैं। और अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया ऐड करेंगे। और इस तरीके से हमारा चटपटा सब बढ़िया सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मसाला जितना देखने में टेस्टी है उतना ही समोसे में भी टेस्टी लगता है। अब करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं आटे को भी रखे हुए। तो अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देख सकते हैं बढ़िया से सेट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा और स्मूथ कर लेंगे। और इस तरीके से ये भी रेडी हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। जितनी हम पूड़ी के लिए आटा लेते हैं उतनी ही लोइयां बनानी है। तो यहाँ मैंने चाकू की हेल्प से ये लोइयां बना ली हैं और ये सभी एक साइज़ की बनाई है मैंने। अब इसके बाद हम बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमें थोड़ा सा इसे लंबाई में बेलना है। जैसा हम पूड़ी बनाते हैं उस तरीके से हम नहीं बेलेंगे, इसे थोड़ा सा लंबाई में बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें ये कुछ इस तरीके से इसे बेल लेना है। अब हम इसे बीच से कट लगाएंगे। तो हमें इक्वली 2 पार्ट में से डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद हम एक पार्ट को लेंगे और इसके साइड साइड में हम इस तरीके से पानी लगा लेंगे। इससे पानी लगाने से क्या होता है ये समोसे खुलते नहीं हैं और इसमें से मसाला भी बाहर नहीं आता है, तो ये अच्छे से चिपक जाता है। और आप देखिए हमें इस तरीके से हमें इसे कॉर्न के आकार का बना लेंगे। अब हम इसमें आलू फिल करेंगे। तो हमें आलू इसे अच्छे से भर देना होता है। अब हम इसे बाहर भी थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसे पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उससे पीछे से बहुत अच्छा डिज़ाइन आ जाता है। इसके बाद हम बाकी पूरा चिपका देंगे। और आप देख सकते हैं इस तरीके से बढ़िया सा समोसे का आकार बन जाता है। तो इसे फोल्ड करना भी बहुत आसान है। आप इसे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं एक बार और। पर देखिए पीछे से भी बहुत अच्छा डिज़ाइन आता है और इस तरीके से हमारे समोसे भी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सभी भी बना लेंगे। तो हमने दूसरा भी ऐसे ही बना लिया और बाकी सब भी बना लेंगे। अब हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो यहाँ हमें तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। जैसे ही तेल गरम होना शुरू हो जाएगा हम तभी इसमें अपने समोसे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल भी गरम नहीं है, बहुत थोड़ा सा गरम है। और फ्लेम को हमें लो ही रखना है, तभी हमारे समोसे जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब देखिए इस तरीके से अब तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम इस तरीके से चला देंगे 1 से 2 बार और ये थोड़े थोड़े से गोल्डन होने शुरू हो गए हैं।
हमें गैस का फ्लेम जो है वो लगातार स्लो ही रखना है। और बढ़िया से ये देखिए हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा देर वेट कर लेंगे जिससे ये तेल अच्छे से छट जाता है। और ये देखिए हमारे कितने क्रिस्पी बढ़िया से समोसे बन चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप इसे रायते के साथ या चटनी के साथ सर्व कीजिए। रायते के साथ मुझे ये बहुत पसंद है, तो आप इस तरीके से रायते के साथ भी एक बार ज़रूर खा के देखिए। और आप देख सकते हैं हमारे समोसे कितने क्रिस्पी बने हैं। और इसका आलू भी देखिए आप, कितना चटपटा सा दिख रहा है। ये समोसे सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप रायते के साथ मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत टेस्टी लगेंगे। तो रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी? ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।